नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठ अंगुली की। कनिष्ठ अंगुली सूर्य के पहले पद तक ना पहुँचे तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सही निर्णय सही मौक़ों पर नहीं ले पाते, जिसके कारण उनके जीवन में उन्हें आर्थिक स्थिति का अप डाउन का सामना करना पड़ता है, यानी जीवन में अस्थिरता रहती है। इस प्रकार को दर्शाने वाली उंगली याददाश्त की कोई कमी नहीं, साथ ही साथ भाषा शैली की कोई कमी नहीं, बुद्धि की कोई कमी नहीं। अब बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। जब मैं सूर्य की उंगली की बात करता हूँ तो वो सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली के बिल्कुल बराबर है। जब ऐसी स्थितियाँ व्यक्ति के जीवन के अंदर होती हैं तो उनका जीवन पूरा का पूरा एक से संघर्ष में चले जाता है, यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं एक से इसमें जाना। जैसे मान लिया गरीबी में पैदा हुआ है तो व्यक्ति गरीबी में ही रह जाता है, यदि संघर्ष में पैदा हुआ है तो संघर्ष में ही रह जाता है, यदि रईस पैदा हुआ है तो रईस रह जाता है। ऐसा लगभग 80 से 85% जाना जाता है। यहाँ पर सूर्य के कट के अंदर जब इस प्रकार के पर्व यानी सेकंड पर्व पर 2 कटके यहाँ मौजूद होते हैं तो इसको कहते हैं अपनी व्यवहारिकता के द्वारा अपनी पैतृक संपत्ति को ना संभालना। एक बात। दूसरी बात, यानी कुल मिलाकर के आपके सही समय पर सही निर्णय ना होने के कारण आपका सम्मान ऊंचा प्राप्त ना कर पाना। तो ये सूर्य की उंगली का यहाँ पर फल है। यहाँ पर बदनामी की तो कोई स्थिति वाले यहाँ चिन्ह वर्तमान में नहीं है। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ और आगे के लगभग 3-4 साल तक के बारे में तो अवश्य मैं बोल सकता हूँ। आइए बात करते हैं शनि के पर्व की। शनि की उंगली जहाँ जाती है तो वहीं शनि के सेकंड पर्व पर भी कट के निशान है, थर्ड पर्व पर भी कट के निशान है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर भी छोटे छोटे से निशान हैं। ये नीचे का व्यवहारिक पर्व सेकंड और तीसरा थर्ड पर्व होता है। यहाँ पर इसको बोलते हैं धन की प्राप्ति के लिए तीसरा पर्व। तो यहाँ कुल मिलाकर सेकंड और थर्ड पर्व आपके निश्चित रूप से ये वो पक्के निशान हैं जो आपके धन पर ग्रहण लगाए हुए हैं। वर्तमान की स्थिति में जब तक ये छोटे छोटे कट मौजूद रहेंगे तब तक सेकंड पर्व वाले तब तक आपके जीवन के अंदर आपको धन का कोई बड़ा लाभ नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर धन पर ग्रहण वाली स्थिति, अभी कोई रोग की बात करता हूँ तो वो भी मानसिक थोड़े से रूप से है। आइए बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और यहाँ यह देखता हूँ तो ये अपने आप में यहाँ स्थिति अनुकूल है। ईश्वर कृपा से आपको जीवन का मान सम्मान सब प्राप्त है। ईश्वर की कृपा है आपकी जो आप दोनों टाइम रोटी अच्छी तरीके से खा पाते हैं। यहाँ सेकंड पर्व पर कुछ स्क्रैचेस हैं, कुछ थर्ड पर भी हैं। तो यानी कुल मिलाकर के पत्नी को के साथ में थोड़ा बहुत तू मैं के संबंध और इस प्रकार की स्थिति कोई ज़्यादा खराब नहीं है पत्नी के संबंधों में। आइए बात करता हूँ बुध पर्वत। बुध पर्वत के लिए मैंने हमेशा कहा कि यदि ये 3 से 4 रेखाएं मिल जाएं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से उनके जीवन के अंदर धन के अच्छे स्रोत बने रहते हैं। यानी कुल मिलाकर ये वो संकेत हैं जो किसी न किसी स्थिति में भी कैसी न कैसी स्थिति में भी आपके पास नित्य रूप से धन के सोर्स बनाए हुए रखें। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। अब बात करता हूँ यहाँ मैं सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और यश और सम्मान के लिए जो रेखाएं चाहिए वो रेखाएं यहाँ नहीं हैं। तो कुल मिलाकर वो रेखाएं यहाँ पर हैं जिनको कह सकते हैं कि जीवन के अंदर व्यक्ति का मान सम्मान उतना भर जरूर है जितना व्यक्ति को चाहिए। देखिए मैंने 2 लाइन ये आड़ी खींची हैं। ये माइनस रेखा सबसे ज़्यादा खराब है। क्यों खराब है, इनका फल क्या है? जब माइनस रेखाएँ बुध पर्वत से चलें और जाकर सूर्य पर्वत को टच करें, इस तरह से काटें, तो ये वो बात है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर उसके सूर्य क्योंकि कारक होता है पिता की संपत्ति का, यानी कि नित्य रूप से भागदौड़ भी कर रहे हैं और धन पर ग्रहण भी लगा हुआ है। और यहाँ कुल मिलाकर के जब तक ये 2 आड़ी रेखाएं अस्त नहीं होंगी तब तक आपके जीवन में आपकी पैतृक संपत्तियों पर ग्रहण चलता रहेगा। मुकदमा झगड़ा झंझट का सामना आपको करना ही पड़ेगा। ये स्थिति यहाँ पर
बताई मैंने आपको। अब बात करते हैं सूर्य के बाद सीधा सीधा शनि पर्व की। शनि पर्व पर वो रेखा यहाँ पर खड़ी हैं लगातार, जिनको मैं बोलता हूँ करोड़ों रुपए की संपत्ति के लिए। यानी कुल मिलाकर के आपकी कैसी भी स्थिति है, आपके बुढ़ापे तक आपके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति होगी और आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे। ऐसी पक्की मजबूत भी है और कुछ रेखाएँ आगे बनने वाली भी हैं। तो कुल मिलाकर जीवन के अंतिम छोर तक आपके पास धन का या प्रॉपर्टी यानी बनी रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधा सीधा, ये आपको यहाँ ऐसा लगेगा एक पतंग बनी हुई है। ये यहाँ पर एक फिश का चिन्ह है जो जीवन के अंतिम चरण को बहुत सुखदायी बना देता है, ख़ास तौर से 65 से बाद की उम्र को। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके सीधा बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व और बृहस्पति पर्व पर एकमात्र ये रेखा जब व्यक्ति के हाथ के अंदर बन जाए, ये ब्रैकेट बन गया है यहाँ नीचे की तरफ पूरा, जब ये बन जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छी खासी संपत्तियाँ होती हैं। तो ये यहाँ पर एक अच्छा संकेत मिलता है। परंतु यहाँ पर एक रेखा ये आड़ी भी जा रही है। ये इन रेखाओं का संबंध, ज़्यादा रेखा जितनी ज़्यादा होती हैं ये आड़ी रेखाएं, उतना व्यक्ति योजनाओं से अच्छा धन कमाता है। तो लेकिन दो ये है तो कुल मिलाकर के अपनी योजनाओं से धन आप कमा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ आपके हृदय रेखा की। हृदय रेखा बहुत मोटी होकर के और बारीक होती हुई चली गई है। यानी अगर मैं कहूँ तो जीवन के शुरू में जब इतनी हृदय रेखा मोटी होती है तो व्यक्ति अपने बारे में कोई विशेष ज़्यादा नहीं सोचता, बहुत खुल कर के खेलता है, किसी भी प्रकार से कोई वजन बर्डन नहीं लेता है। और मोटी होने की वजह से ऐसे व्यक्ति का अपनी जिम्मेदारियों के प्रति व्यक्ति का ज़्यादा मन मजबूत नहीं होता है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार का, लेकिन बाद में पतली होती गई। जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे अपने जीवन की समस्याओं को बहुत गहरी तरीके से समझ जाएंगे और उनको सुलझा भी सकेंगे। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर एक मौजूद है। तो ये अपने आप में एक इंडिकेशंस हुआ। अब बात करते हैं थोड़ा ये तरक्की के लिए, ईश्वर वास्ता के लिए ये रेखा है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी सीधा मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं और जितनी सारी मंगल रेखा आपके हाथ में, कोई भी रेखा एक दूसरे को काट नहीं रही है। यानी कुल मिलाकर के जब मंगल रेखाएं इस प्रकार की हों तो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति मेहनत से, कर्म से अपने आप को सिद्ध करके, एक रेखा सूर्य पर्वत तक जा रही है, एक रेखा का संबंध बुध पर्वत से भी बन रहा है, एक रेखा का शनि पर्वत से भी बन रहा है। यानी अपनी मेहनत, कर्म और दिमाग की योजनाओं के द्वारा व्यक्ति दूर स्थानों से भी जुड़ता है, राज्य सरकार के कोर्ट कचहरी से जुड़ करके भी लाभ उठा लेता है और धन भी कमा लेता है। तो इस तरह की रेखाओं का मतलब होता है मेहनत करके, संघर्ष करके स्वयं को सुरक्षित करना। अब बात हो गई इसके बाद में सीधी आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और यहाँ से ये बुद्धि रेखा इस प्रकार से अंदर से चले व्यक्ति को, तो व्यक्ति कई बार मांगलिक भी होते हैं। इस कारण पत्नी के साथ थोड़े संबंधों में खटास रहते हैं। इसके ओवरलोप करके एक और बुद्धि रेखा जा रही है। यानी कुल मिलाकर के ये वो बुद्धि रेखा है जो आपको जीवन के, क्योंकि बुद्धि रेखा का बहुत आगे से उदय हुआ है दूसरी बुद्धि रेखा का, यानी जीवन का जो मैं ऊपर बोल रहा था हृदय रेखा में, वही यहाँ भी आया कि जीवन को 40 साल के बाद आपने ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना शुरू किया और उसके बाद अपने आप को सिद्ध किया योजनाओं के द्वारा। तो ऐसा ऐसे जाना जा सकता है। आइए बात करते हैं कुछ यहाँ पर मंगल रेखा के द्वितीय पर्वत की। यहाँ पर ये रेखाएं इस प्रकार की रेखाएं जो मुकदमे, झगड़े, झंझट करवाती हैं, लेकिन यहाँ से ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला कि आप कहीं भी किसी मुकदमे में, अगर सेल्फ का मुकदमा है तो आप सेल्फ के मुकदमे में, स्वयं के सिंगल मुकदमे में हार का सामना नहीं करेंगे। ऐसे इंडिकेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए यह हो गया। अब बात करता हूँ मैं सीधा यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पर कुछ स्क्रैचेस रेखाएं एक दूसरे को काट करके चलने वाली, यानी कुल मिला करके बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन है, ऐसी स्थिति नहीं है यहाँ पर। और स्वयं को आप किसी भी तरीके से संभाल लेते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद एक बहुत बढ़िया रेखा की। ये देखिए यहाँ से ये रेखा निकली और ये कहीं ना कहीं टूट करके और इसका संबंध बुध पर्वत से घूम करके चला गया। यानी ये वो रेखा है आपके जीवन के अंदर, क्योंकि चंद्र पर्वत के नीचे से निकली है। चंद्र पर्वत, जब चंद्र पर्वत का संबंध बुध पर्वत की रेखाओं से हो जाए तो व्यक्ति
भाग दौड़ करके दूर स्थानों से धन प्राप्त करता है, नंबर 1। दूसरा, पैतृक संपत्ति से धन प्राप्त करता है। और तीसरी एक और भी बात है कि व्यक्ति कुछ ना कुछ बुराई का शिकार हो करके अपने धन का नाश करता है, यानी शराबी हो या जुआरी हो या बेलापरवाह हो या बुरी संगत का शिकार होकर के अपने धन का नाश भी करता है। तो इनमें से तीसरे 3 बातों से कहीं ना कहीं व्यक्ति जुड़ जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा पैतृक, पहले सबसे पहले पैतृक वाली बताता हूँ। ये मणिबंध से निकले तो व्यक्ति पैतृक संपत्ति का लाभ उठाता है, यहाँ से जुड़ी इस तरह से जा कर के गई, पैतृक संपत्ति का लाभ उठाता है। साथ ही साथ उस धन को ये यहाँ से इधर भी जाकर जड़ जाती है तो धन का लाभ उठाता है पैतृक संपत्ति का। और पैतृक कोई कार्य होता है तो उसके द्वारा लाभ, यानी पैतृक कार्य में जो भी आपका व्यापार हो, खेती हो, बाड़ी हो, उसके द्वारा भी व्यक्ति लाभ उठाता है। इसके बाद दूसरी भाग्य रेखा का उदय दूसरी जगह से हुआ, यानी कुल मिलाकर के फिर आपने कुछ अपने द्वारा योजना बनाई, फिर उसके द्वारा आप कार्य करने लगे। लेकिन ज़्यादा समझ जो इसमें मजबूती है वो पैतृक संपत्ति की ही ज़्यादा है। बहुत सारी राहु रेखाओं ने आपकी रेखाओं को काट रखा है, तो ये ऐसा नहीं है कि जीवन एक सा चलेगा, काफ़ी उठापटक का सामना आपको अपने जीवन में करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की आपकी ये भाग्य रेखा भी है। अब बात करता हूँ मैं आपके पास मंगल रेखा की। एक मंगल मजबूत रेखा जब व्यक्ति को इस प्रकार की मिलती है तो निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति का व्यक्ति लाभ उठाता है। उस संपत्ति को ये रेखा जाकर यहाँ पर जाकर एक तरह से दीप का काम बना देती है, यानी कि उसको कह सकते हैं कि आयु रेखा पर जब इतना बड़ा दीप बन जाए तो व्यक्ति उस संपत्ति का लाभ नहीं उठाता और उस पर कुल मिलाकर एक तरह से ग्रहण लगा रहता है ये दीप बन जाने के कारण। तो जीवन में मंगल रेखा है वो आपको चलाती रहेगी, लेकिन आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि इनने बना दिया एक दीप। अब बात करेंगे इसके बाद शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत पर यदि आप देखें तो बहुत सारी तलवारबाजी चली हुई है। कुल मिलाकर कहीं एक्स बनता है, कहीं रेखा काट जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। इस प्रकार की बहुत ज़्यादा खराब स्थितियों को शुक्र पर्वत बताता है, यानी कुल मिलाकर के अच्छे संसाधन नहीं, अच्छी सुख सुविधाएं नहीं, साथ ही साथ पत्नी के साथ भी अनबन हो सकती है। तो ऐसी स्थितियों को दर्शाने वाला आपका शुक्र पर्व भी है। बात करता हूँ आपकी यहाँ पर संतान रेखाओं की, तो वहाँ पर संतान रेखाएं आपके हाथ में नज़र नहीं आती, वो पत्नी के हाथ से पता लगेगी। तो चलिए, ये सारी रेखाएं पर्वतें मैंने आपके सारी चीज़ों को पढ़ा। अब मैं आपके सवाल लेता हूँ। ऋण और रिपु से मुक्ति कब होगी? मैं समझता हूँ आपकी समय पर जो एज है 1957 का आपका जन्म है, तो लगभग आप इस समय 58 वर्ष में चल रहे हैं। और 58 की एज में यदि मैं देख रहा हूँ तो 58 की एज में कोई ऐसी राहु रेखाएं नहीं काट रही हैं ऊपर की तरफ जो आपके जीवन में कोई आपको ज़्यादा परेशान करने वाली है। आपके जीवन में लगभग 2022 के बाद आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुक्ति मिलने वाली है, यानी कि अभी 2 साल और संघर्ष हैं, उसके बाद आपको मुक्ति मिलने वाली है। परिवार की आर्थिक उन्नति कब? वही 2022 के बाद। बाज़ार में मेन रोड में प्लाट है, उसमें दुकान बनाने का विचार है। चेतक भूमि है, उसमें मकान ज़मीन बनाने का विचार है। देखिए, जहाँ तक आपके हिसाब से मकान बनाने की बात चलती है तो बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट, सूर्य का इन्वॉल्वमेंट, इन सब चीज़ों को ये मैं बता नहीं सकता, ये मेरा गणित नहीं तो लोग दूसरे समझ जाते हैं। लेकिन आपको ये 2023 और 2026 के बीच में ही आप निर्माण करा पाएंगे। गांव में बाकायदा के समय से पुराने खंडर हैं, उसमें आर्थिक लागी ज़मीनें हैं। क्या पुराने खंडर हैं, जब वो बिकेंगे तो लाभ होगा ही होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमसे 5 पीढ़ी पूर्व जमींदार लोग थे गांव में, उन्होंने ये आपने सब बताया, ये विवाद हो जाता है कृषि में। देखिए, मैं जो समझता हूँ, जो मैंने ऊपर से नीचे तक रेखाओं पढ़ी, उस सब में मैं समझता हूँ ये सब आपकी पैरवी ना करने का कारण है। आपकी लापरवाही आपकी हृदय रेखा ने बताया, कुछ आपके सूर्य पर्वत पर उंगली ने बताया। तो वो मुझे लगता है
कि आप लोगों की अच्छी पैरवी ना करने के कारण, देखभाल ना होने के कारण, आपकी मजबूती से अपने परिप्रेक्ष्य को ना कराने के कारण ही आपको आज विवादों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो इन हाथों से बताई जा सके कि आपको ऐसा विवाद क्यों मिला। मैं तो सिर्फ रेखा पढ़ के बताता हूँ, उसके अनुसार आपकी मजबूती के साथ कागजों का ध्यान न करना, ज़मीन का ध्यान न करना, जो ना बोतना नहीं ठीक तरीके से उसके साथ हुआ, क्योंकि हाथ में कोई भी पितृदोष या ग्रहण दोष या कुछ भी नहीं है। एक मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा है। देखिए सर, बात यह है, यहाँ मैंने सूर्य पर्वत को देखा, वहाँ जो कटी हुई रेखा बताई थी मैंने, उससे मुकदमे चलने के योग हैं। फिर भी मैं आपसे एक बात कह रहा था कि यदि सिंगल आपके नाम से मुकदमा है तो आप उसमें विजयी हो जाएंगे बहुत जल्दी 2022 तक। लेकिन यदि नहीं, आप 5-7 आदमियों का एक साथ चल रहा है तो फिर बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि आपके हिसाब से मैं ये बात बता रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो उपाय जिससे आपको ऋण मुक्ति भी मिलेगी और साथ ही साथ शास्त्र मुक्ति भी मिलेगी। इसके लिए आप क्या करें, एक बेहतरीन सा नग आपने शायद पहन भी रखा है, मूंगा आपको इसमें पहनना है, माणिक्य नहीं पहनना, मूंगा पहनना है, उसको पहनिएगा। आपको ये मुकदमों में विजयी बनाएगा और शत्रुओं से मुक्ति दिलाएगा। साथ ही साथ आपको बुरी आदतों से बचाएगा। आपको अपनी, अगर ये चाहते हैं मुकदमा और ऋण से, तो इसके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ बहुत बढ़िया। आपको प्रत्येक मंगलवार के दिन भगवान बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनको जो है लड्डुओं का भोग लगा करके या बूंदी का भोग लगा करके प्रसाद बांटा करें और वहाँ बैठ करके कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ा करें। और शनिवार के दिन फिर आपको मंदिर जाना है और वहाँ जाकर के चमेली के तेल का दीपक बजरंग बली के सामने रखिए। वहाँ सामने उनके आप जो है 4 बेसन के लड्डू रख सकते हैं और वहाँ बैठ करके 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। ऐसा करिए, आपके जीवन के अंदर अगर 8-9 महीने भी आप लगातार ऐसा कर सके तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आप सब जगह अपने उजाला ही उजाला दिखेंगे। नमस्कार।